Hello everyone, I Madhu Ranjan. Welcome you all to my channel Kundalini Yoga. I haven't said this before but I have to say this कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो बात वही होगी अध जल गगरी छलकत जाए। तो आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे कि जिनको सुने तो सब हैं, करते तो सब हैं, बट जानते बहुत कम लोग हैं। तो आज हम बात करेंगे योग की। तो योग किस चिड़िया का नाम है? तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि द्वारा रचित पतंजल योग सूत्र, जिस पे स्वामी विवेकानंद जी ने भी भाष्य किया है, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले डेफिनेशन है योग चित्त वृत्ति निरोध। तो यहाँ दो शब्द आती है, एक है चित्त और दूसरा है वृत्ति। तो इन दोनों से पहले एक और शब्द देखेंगे, अंतःकरण। अंतःकरण क्या है? तो अंत्य मतलब अंत्य का अर्थ होता है अतीन्द्रिय और करण का मतलब होता है उपकरण। तो जैसे ज्ञानेंद्रियाँ या फिर कर्मेंद्रियाँ ये बाह्य अंग हो गए। तो ठीक उसी तरह अंतःकरण के 4 अंग होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन को हम लोग भली भांति जानते हैं, बुद्धि हो गई इंटेलेक्ट, चित्त हो गया हमारा कॉन्शियसनेस और अहंकार हो गया ईगो। तो ये 4 अंतःकरण के अंग होते हैं। इनको हम लोग और बहुत बारीकी से देखेंगे जब हम लोग सांख्य दर्शन का वीडियो देखेंगे। वहाँ पे हम लोग पंच प्राण, पंच महाभूत, अंतःकरण सबके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो ये हो गए अंतःकरण। अब बात आती है चित्त की। तो चित्त को हम लोग एक CCTV कैमरे से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे ऑन रहता है। जैसे हम लोग बाहर गए तो फिर कुछ बहुत सारी चीज़ देख के आए तो कुछ देर तक हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चित्त ने बाहर बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करके आए। तो अभी घर आए हैं तो उनको पहले एक एक करके देखेंगे, उन पे मंथन करेंगे, और जब हम उस दृश्य को देखते हैं तो हमारा चित्त उनका आकार ग्रहण कर लेता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि आप घर से बाहर रहते हैं और बता देते हैं कि लॉकर की चाबी लेफ्ट ड्रॉअर में है या फिर ये चीज़ इधर पड़ी है। यह ठीक वैसा ही है। और इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम सो के उठते हैं तो एकदम फ्रेश फील करते हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय हमारा चित्त में कोई आकार नहीं रहता, चित्त एकदम शांत रहता है। तो हम लोग जो चीज़ पढ़ते हैं वो एकदम से याद हो जाता है। यह भी ठीक वैसा ही है जैसे कि हम लोग 3 घंटे की मूवी एकदम याद कर लेते हैं। आप समझ गए होंगे कि चित्त क्या है। अब आती है वृत्ति। तो यह जो चित्त हमारा आकार लेता है इसी को वृत्ति कहते हैं। जो डेफिनेशन है योग चित्त वृत्ति निरोध, इसका अर्थ यही हुआ कि चित्त में वृत्तियों का निरोध, अर्थात जो हमारा चित्त आकार ले रहा है या चित्त में जो भी प्रतिबिंब बन रहा है उसको रोकना। निरोध का अर्थ होता है रोकना, उसको रोकना ही योग है। यह कैसे संभव होगा? तो इसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं अष्टांग योग का। फिर यहाँ से बात शुरू होती है, जिनमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आज तो बस लोग आसन और प्राणायाम ही जान रहे हैं, बाकी सबका तो पता ही नहीं। तो इनको हम लोग अष्टांग वाले वीडियो में देखेंगे बहुत डिटेल से। तो यम 5 हो गए, नियम 5 होते हैं, आसन प्राणायाम तो पता ही है। फिर प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार को कह सकते हैं प्रति जोड़ आहार। प्रति मतलब होता है उल्टा और आहार मतलब आहार। तो यहाँ प्रति आहार का अर्थ होता है हमारे इंद्रियों से। जैसे आँख का आहार हो गया अच्छा अच्छा देखना, कान का आहार हो गया मधुर आवाज़ सुनना। तो जब हम लोग इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाते हैं तो इनको प्रत्याहार कहते हैं। तो इनके अंदर योग निद्रा आती है, अजपा जप आते हैं, अंतर्मौन आते हैं। तो अजपा जप जैसे कबीरदास भी कहते हैं, ऐसा जाप जपो मन लाई, सोहम सोहम सुरता गाई, 600 सहस 2100 जाप, अनहद उपजे आपे आप। फिर आती है धारणा, ध्यान और समाधि। तो योग को युद्ध समाधो भी बोलते हैं। योग का अर्थ समाधि भी होता है। तो जिनको योगी लोग समाधि कहते हैं, हिंदू लोग मोक्ष कहते हैं, बौद्ध लोग निर्वाण कहते हैं, जैन लोग कैवल्य कहते हैं, ईसाई लोग सेलिब्रेशन कहते हैं। और यह यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, योग चित्त वृत्ति निरोधा का अर्थ क्या है? तो स्वामी विवेकानंद चित्त को एक शांत लेक कहते हैं, और जो उसका बॉटम है, तो अगर बॉटम देखना है तो जो बॉटम है उसका वो आप हो, मतलब रियल यू द सोल। और जो उसमें विल पूल बन रहे हैं, मतलब जो भंवर उठ रहे हैं,
तो उसको आप उनको वृत्ति कहा गया। तो वो वृत्ति क्यों हो रहे हैं, वो व्हिर्लपूल क्यों बन रहे हैं कि जो हमारे मन में ब्रेन में जो थॉट्स आ रहे हैं उसके चलते। अगर थॉट्स का आना रुक जाएगा तो तालाब या फिर झील एकदम सा शांत हो जाएगा और आप बहुत ईज़िली उसका बॉटम देख पाओगे, जिसको कि आत्म अनुभूति कहते हैं, या फिर हमारा अनुभव महसूस करोगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो लोग योग करते हैं या फिर जिनके साथ आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं उनके साथ प्लीज़ शेयर करें। और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।